हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश कांस्टेबल भर्ती 2023 के लिए दोस्तों जीएस जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले इस वीडियो में। तो अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस रोग की पहचान करने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है या फिर एलिसा टेस्ट किया जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों एड्स की पहचान के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व एड्स दिवस आपका 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जागरूकता फैलाने की दोस्तों एड्स के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। तो दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन हुआ था और यह गठन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। यह दोनों दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने दोनों लोग ने मिलकर स्वराज पार्टी की गठन किया। दोस्तों कब किया? तो 1923 ईस्वी में किया। ठीक है, सन 1923 में किया, यह आपको पता होना चाहिए। ईस्वी नहीं होगा दोस्तों। चलिए 1923 में किया। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाने का उद्घाटन किस मुगल बादशाह ने किया था? तो दोस्तों ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी वह सूरत में कंपनी का पहला कारखाने का जो उद्घाटन था वह किस मुगल बादशाह ने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा जहांगीर ने किया था। आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों जो संविधान सभा थी, भारत की पहली संविधान सभा, उसकी पहली बैठक आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से संबंधित है? तो दोस्तों आपका जो सिक्किम राज्य है वह सिक्किम राज्य जो है, सिक्किम की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से साझा करती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है आपके यहाँ गुरु शिखर। और गुरु शिखर जो है दोस्तों अरावली की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। और अरावली जो पर्वत है यह सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी मानी जाती है। और अरावली जो पर्वत है यह आपके गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, यह सभी क्षेत्रों में फैली हुई है। बात करेंगे हम यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी दोदा बेटा है। और सतपुड़ा जो पर्वत है दोस्तों उसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुड़ी। यह सभी पॉइंट्स को आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो दोस्तों मूल अधिकार की जो व्यवस्था है वह किस संविधान से लिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों मूल अधिकार जो है आपका कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है आपके यूएसए से। यूएसए आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों भारतीय संविधान की मूल अधिकार की जो व्यवस्था है ना, मूल अधिकार की जो व्यवस्था है वह किस देश के संविधान से ली गई है? तो यूएसए के संविधान से अडॉप्ट की गई है। ठीक है, यूएसए आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा एवं कला के प्रमुख केंद्र थे? तो दोस्तों बात करें गुप्त काल में जो उत्तर प्रदेश के कौन से नगर था जो व्यवसाय, शिक्षा एवं कला के प्रमुख केंद्र था? तो आपका राइट आंसर होगा सभी, यानी आपका मथुरा, कौशाम्बी और प्रयाग, यह सभी शिक्षा एवं कला का केंद्र रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? तो प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों कौशल आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है दोस्तों बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है त्रिपिटक। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि लोहा और इस्पात उद्योग निम्नलिखित में से किस स्थान पर जर्मन तकनीकी सहयोग से लगाया गया था? तो आपका राइट आंसर होगा यह लगाया गया आपका, यहाँ पे बात की जा रही है आपकी लोहा और इस्पात उद्योग
के लिए, तो आपका राउरकेला जो उड़ीसा है आपका राइट आंसर होगा, राउरकेला उड़ीसा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से सही जोड़ा कौन सा है? तो दोस्तों इसमें से सही जोड़ा कौन सा है? असम की राजधानी ईटानगर है? नहीं। अरुणाचल प्रदेश की गुवाहाटी? नहीं। त्रिपुरा की अगरतला? यही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। त्रिपुरा की जो राजधानी है वह आपकी अगरतला है, राइट आंसर होगा आपका सी। बात करें असम की, तो असम की होगी, असम की राजधानी क्या होगी? असम की राजधानी होगी गुवाहाटी। असम की राजधानी क्या होगी दोस्तों? दिसपुर होगी। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या होगी? अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर होगा। और नागालैंड का क्या होगा? नागालैंड का कोहिमा होगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर होगा क्या? यहाँ पे सही जोड़ा पूछा है, तो आपका सही जोड़ा क्या? त्रिपुरा का अगरतला होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो दोस्तों जो कुल्लू घाटी है वह किन पर्वतीय श्रृंखलाओं के बीच में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा, यह स्थित है आपके धौलाधर और पीर पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणियों के बीच में स्थित है आपकी कुल्लू घाटी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कहते हैं, तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं सवाना। और सवाना घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है आपका विजयनगर। ठीक है, और विजयनगर कहाँ पे, यह किस राज्य का शहर है? तो यह आपके कर्नाटक राज्य का शहर है विजयनगर, और यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे आपके लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यह है कि बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है? बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध किससे है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से है आपका बोस्टन चाय पार्टी की घटना का संबंध। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन यह है कि फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? तो दोस्तों फ्रांसीसी जो क्रांति थी वह आपके रूसो की शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की थी। ठीक है, चलिए आगे देखें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, गाइडिंग सोल जो है यह पुस्तक आपके एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी। और एपीजे अब्दुल कलाम को हम किस नाम से जानते हैं? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से हम जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्न में से किस नदी का स्रोत भारत के बाहर से है? तो दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र है ना दोस्तों, यह आपका भारत, इसका जो स्रोत है, उद्गम है, यह भारत के बाहर से हुआ है। और यह इसे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो आपका नहीं, जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र को क्या होता है दोस्तों? बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा देश संसार का यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका राइट आंसर होगा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश आपका कौन सा है? कजाकिस्तान है। आपका राइट आंसर कजाकिस्तान होगा। ठीक है, क्लियर होगा? चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सी भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे कौन सी स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा बी व सी दोनों, यानी कि आपका पश्चिमी खासी पहाड़ियाँ और किन्नौर, यह दोनों आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे स्थित है। तो आपका इसमें से राइट आंसर होगा बी व सी दोनों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपका राइट आंसर होगा महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी दोस्तों। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से किस याचिका रीट के अधीन
किसी कर्मचारी को ऐसी कार्रवाई करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। तो आपका राइट आंसर होगा, यह आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या, तो आपका राइट आंसर होगा प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण के द्वारा उसे सरकारी तौर पर रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो दोस्तों संसदीय जो प्रणाली है यह भारत में कहाँ से अडॉप्ट की गई, तो यह ब्रिटिश संविधान से अडॉप्ट की गई है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन यह है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है। तो यह राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी कितनी अवधि के लिए वो निर्वाचित होते हैं दोस्तों, तो यह आपके 6 वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है दोस्तों, विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में दूध उत्पादन में अग्रणी राज्य है। तो दोस्तों अग्रणी राज्य कौन सा है दूध उत्पादन में, तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में भारत का पहला राज्य है। ठीक है, आगे चलते तो अगला क्वेश्चन यह है कि माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है। तो दोस्तों माउंट आबू का जो दिलवाड़ा मंदिर है यह जैन तीर्थाटकों को समर्पित है। माउंट आबू का जो जैन मंदिर है यह एक जैन मंदिर है, यह पता होना चाहिए दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। तो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है दोस्तों, यह कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे आपके कौन, तो इसके संस्थापक थे धर्मपाल। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और यह कहाँ पे स्थित है, यह आपका स्थित है बिहार राज्य में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि धौलावीरा एक समुद्र तटीय स्थान किस समय पूर्णता से यात्रा हुई है। तो आपका राइट आंसर होगा यह सिंधु घाटी सभ्यता। आपका राइट आंसर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता के समय इसमें पूरे यात्रा हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा यह स्थित है आपके कटक उड़ीसा में। कटक उड़ीसा में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो आपका राइट आंसर होगा सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू दोस्तों कानपुर जो आपका कांग्रेस अधिवेशन था कानपुर अधिवेशन, उसमें 1925 में सरोजनी नायडू ने अध्यक्षता की थी। यह भारत की पहली महिला थी जो अध्यक्षता की थी, कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि 1928 में बॉर्डीली का नेतृत्व किसकी ओर से किया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा इसका जो नेतृत्व था, इसका नेतृत्व बारदोली का जो नेतृत्व था दोस्तों, यह इसके जो नेतृत्व करता थे वह थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आपका राइट आंसर होगा बांदीपुर जो अभ्यारण्य है यह आपके कर्नाटक राज्य में स्थित है, बांदीपुर अभ्यारण्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन यह है कि किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। तो दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था। तो आपका राइट आंसर होगा यह चलाया था अकबर ने चलाया था, जो कि एक मुगल शासक था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन है। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक हैं आपके कालिदास, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है दोस्तों। इनकी और भी रचनाएं अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, यह सभी पुस्तकें किसकी हैं आपकी कालिदास का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो आपका राइट आंसर होगा भारतीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे आपके कौन, तो राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब। आपका राइट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब अली
राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी। ठीक है, आगे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि सवाना घास का मैदान किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा, यह पाया जाता है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यह है कि नवपाषाण काल के लोगों में सबसे पहले किस पशु का पालन प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों नवपाषाण काल के लोगों में सबसे पहले किस पशु का पालना जो हुआ था, प्रारंभ किए थे लोग? तो कुत्ता पालने का इन्होंने प्रारंभ किया था। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा कुत्ता। चलिए आगे देखें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यह है कि भारत का पहला हाथी अस्पताल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत का पहला हाथी अस्पताल मथुरा में स्थित है। दोस्तों मथुरा में भारत का पहला हाथी अस्पताल स्थित है, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ठीक है, चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बनिहाल दर्रा जो है आपका, बनिहाल दर्रा यह आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर होगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित में से कौन सा झील जम्मू कश्मीर में स्थित है? तो दोस्तों उपयुक्त सभी आपके उलर झील सबसे ज़्यादा मीठे पानी की झील है, और दोस्तों उलर झील, डल झील, शेषनाग झील और नागिन झील, यह सभी आपके कहाँ पे स्थित है? यह आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन यह है कि भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो दोस्तों भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो आपका राइट आंसर होगा, यह चली थी आपका, कब चली थी दोस्तों? तो 16 अप्रैल 1853 में चला था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि शिवकिला दर्रा और बारालाचा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो शिवकिला दर्रा और बारालाचा दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, और यहाँ की स्पेन की मुद्रा है आपकी क्या? यूरो। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों प्लासी का युद्ध जो था वह 1757 में हुआ था। ए ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम और कथकली यह दोनों आपके केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सूर्य मंदिर स्थित है आपका कोणार्क में, जो कि कोणार्क उड़ीसा में आपका सूर्य मंदिर स्थित है। और इसका जो निर्माण था इस मंदिर का, इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। और इस मंदिर को हम और किस नाम से जानते हैं? तो ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यह है कि मेधा पाटेकर कौन है? तो दोस्तों मेधा पाटेकर कौन है? खिलाड़ी है या सामाजिक कार्यकर्ता, गायक या नेता? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक कार्यकर्ता है मेधा पाटेकर। और यह दोस्तों क्या की थी? तो यह सामाजिक कार्यकर्ता है और इन्होंने नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू की थी। और कब शुरू की थी? तो 1979 में, यानी 1989 में नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था मेधा पाटेकर के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है वह केरल राज्य में स्थित है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पे पेरियार नदी भी बहती है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजकीय पशु है आपका बारहसिंघा। और राजकीय पुष्प की बात करें तो यहाँ का पलाश यहाँ का राजकीय पुष्प है। ठीक है, चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यह है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे आपके गोविंद वल्लभ पंत। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑटो एग्जाम्स को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।